नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में रीजनिंग के एनालॉजी चैप्टर को कराने वाला हूं। आप सभी लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की अधिक संभावना है। क्लियर है? यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको और भी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग हो गया और जीएस के। इसी तरीके से प्रैक्टिस वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। ठीक है, तो पहला इस क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, पूछा गया कि वृत्त का परिधि से वही संबंध है जो वर्ग का है। तो देखिए, वृत्त की क्या होती है? परिधि होती है। उसी प्रकार वर्ग का क्या होता है? परिमाप होता है। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? यानी वृत्त के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसे कहा जाता है परिधि, और वर्ग के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसे कहा जाता है परिमाप। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। सेना का सैनिक से वही संबंध है। सेना का सैनिक से वही संबंध है, तो आपको बताना है कि तारामंडल का है। क्वेश्चन ये है। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे कि सैनिकों के समूह को क्या कहा जाता है? सेना कहा जाता है। उसी प्रकार तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समाचार पत्र का संवाददाता से वही संबंध है जो ड्रामा का है। तो देखिए, समाचार पत्र का संवाददाता से संबंध होता क्या है? यानी समाचार पत्र के जो ऑफिस होती है वहाँ पे संवाददाता कार्य करते हैं। उसी प्रकार ड्रामा में कौन कार्य करेगा? तो अभिनेता करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कह रहा है राष्ट्र का ध्वज से वही संबंध है जो स्कूल का है। देखिए, राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है, उसी प्रकार स्कूल का अपना एक यूनिफॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी। यानी राष्ट्र ध्वज से पहचाना जाता है और यूनिफॉर्म से स्कूल का पता लगता है। ठीक है, कि किस स्कूल के बच्चे हैं। पूछा गया बेंच का फर्नीचर से वही संबंध है जो उपन्यास का है। तो देखिए, बेंच को किसके अंतर्गत माना जाता है? फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर का एक रूप क्या है? बेंच है। उसी पर उपन्यास क्या है? पुस्तकों का रूप है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नवजात शिशु का बच्चे से वही संबंध है जो लड़की का है। तो नवजात शिशु बड़ा होकर बच्चा बनता है, उसी बाद लड़की बड़ी होकर क्या बनेगी? माँ, चाची, बहन। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरत। एक भेड़ का झुंड से वही संबंध है। देखिए, भेड़ के समूह को झुंड कहा जाता है। उसी प्रकार साव, साव मतलब मुर्गी होता है। तो मुर्गी किसके समूह को कहा जाता है? तो चूजे, चूजों को समूह को कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भेड़ के समूह झुंड कहलाते हैं। उसी प्रकार साव क्या है? चूजों का समूह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कैमरे का फिल्म के साथ वही संबंध है जो आंख का है। किसके साथ? रेटिना के साथ। यानी कैमरा जो काम करता है फिल्म को रिकॉर्ड करने में, उसी प्रकार आंख भी करता है। ठीक है। कास्ट मतलब लकड़ी होती है। कह रहा है कास्ट का पालिश, कास्ट से पालिश का संबंध वही है जो लोहे का है। तो लकड़ी में पालिश किया जाता है तो चमकने लगता है, उसी प्रकार लोहे में क्या किया जाता है? तो गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भोजन का मनुष्य से वही संबंध है जो जल का है। देखिए, भोजन के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, और जल के बिना कौन? मछली जिंदा नहीं रह सकती है। श्रीलंका का कोलंबो से वही संबंध है जो भारतवर्ष का है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। उसी प्रकार भारतवर्ष की राजधानी क्या है? दिल्ली। यानी ऑप्शन नंबर सी। चाचा का चाची के साथ वही संबंध है जो पिता का है। चाचा की वाइफ चाची, तो पिता की वाइफ कौन हुई? माता। ऑप्शन नंबर सी। वकील का कानून के साथ वही संबंध जो रसोइये का। कानून में परंपरागत कौन होता है? वकील होता है। उसी प्रकार व्यंजन विधि में परंपरागत कौन होता है? रसोइया। शटर का प्रकाश के साथ वही संबंध है जो बांध का है। यानी शटर से होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता है। उसी प्रकार बांध से कौन बाहर नहीं जा सकता? यानी जल बाहर नहीं जा सकता है। ग्रहों का खगोल शास्त्री से वही संबंध है जो मौसम का है। ग्रहों के बारे में खगोल शास्त्री अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार मौसम के बारे में मौसम विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछा गया है मलेरिया का मच्छर से वही संबंध जो चूहे का है। तो देखिए, मच्छर के काटने से जिस प्रकार मलेरिया होता है, उसी प्रकार चूहे के द्वारा क्या फैलता है? प्लेग। ऑप्शन नंबर सी। सुअर का सुअर बाड़े से संबंध है। तो वायुयान का क्या है? सुअर को जहाँ रखा जाता है उसे सुअर बाड़ा कहा जाता है।
वाइवैन को जहाँ रखा जाता है उसे हैंगर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। फर्श का झाड़ू के साथ वही संबंध जो दांत का है। फर्श को साफ करने के लिए जिस प्रकार झाड़ू का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार दांत को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ब्रश का करेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, मस्तिष्क का मुकुट से वही संबंध जो गर्दन का है। मस्तिष्क में क्या मुकुट पहना जाता है, उस पर गर्दन में क्या पहना जाता है, हार। वायु का पक्षी से वही संबंध जो जल का है। देखिए वायु में यानी हवा में कौन उड़ता है, पक्षी, उसी प्रकार जल में कौन, मछली तैरती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घास हरी होती है तो आसमान कैसा होता है, नीला होता है। जल का सूखे के साथ वही संबंध जो ऊर्जा का है। तो जल जब कम हो जाता है तो सूखा पड़ जाता है, उसे जब ऊर्जा कम हो जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, थकावट महसूस होती है, यानी थकान उसको लगती है। पेंसिल से लिखते हैं तो चाकू से क्या करेंगे, छीलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लेट क्रॉकरी के साथ वही संबंध है जो चम्मच का है। क्रॉकरी का ही ये, क्रॉकरी के अंतर्गत प्लेट को रखा जाता है, उस प्रकार चम्मच, चम्मच को कटलरी के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। लोहे का चुंबक के साथ वही संबंध जो सोने का है। तो लोहे से चुंबक बनता है, उसी प्रकार सोने से क्या बनता है, आभूषण। ऑप्शन नंबर बी। देखिए शेर क्या करता है, दहाड़ता है, तो बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। ऑप्शन नंबर डी। जिस प्रकार चाय पत्तियों से बनता है उसी प्रकार कॉफी किससे बनेगा, बीज से। ऑप्शन नंबर डी। नष्ट करना का विपरीत होता है निर्माण करना, तो युद्ध का उल्टा क्या होगा, शांति। सैनिक रेजिमेंट में रहते हैं तो खिलाड़ी किस में होंगे, टीम में होंगे। ऑप्शन नंबर ए। चीता के बच्चे को कैब कहा जाता है, उसमें मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। भोजन, उदर और ईंधन का संबंध किससे होगा, ईंधन इंजन में भरा जाता है। क्लियर है, भोजन उदर मतलब पेट। मरुभूमि बालू, यानी बालू का जो विस्तार होता है वो मरुभूमि कहलाता है। उसमें समुद्र क्या होता है, यानी महासागरों का विस्तार समुद्र कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी। केला एक फल है तो स्तनपायी कौन है, शेर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुष्य का छोटा रूप शिशु होता है, उसी प्रकार फूल का छोटा रूप क्या होगा, कली होगा। ऑप्शन नंबर ए। फोटो को फ्रेम में यदि लगाया जा सकता है तो कमरा क्या होगा, ऑप्शन में फर्श, बिल्डिंग, मकान, दीवारें। देखिए फोटो के जो चारों तरफ बाउंड्री होती है उसे फ्रेम कहा जाता है। कमरा के चारों तरफ जो बाउंड्री होगी उसे दीवार कहा जाएगा। प्रथा, आचार विचार एक संस्कृत है। अनुष्ठान, पूजा पाठ एक धर्म का रूप है। ऑप्शन नंबर सी। पत्र तार में सबसे तेज जो है इंफॉर्मेशन तार पहुंचाता है, उसके बाद ट्रेन और वायुयान में सबसे तेज जो चलता है वो वायुयान चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी। स्टेज पर ड्रामा किया जाता है तो स्टेडियम में क्या किया जाता है, खेल दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो टोटल 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आप सभी लोग को इसको अच्छे से पढ़ लेना है। क्लियर हुई बात। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।